हाँ, मैंने ही मारा है तेजू को भाई। मैं मतलब आप लोग मेरे को मत सोचो ना भाई, मैंने नहीं मारा है भाई। ऋतुराज ऐसा बोलने वाला है और ऋतुराज ऐसा बोलकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सरेंडर नहीं करने वाला है, या सिर्फ और सिर्फ बल्कि वो सरेंडर करेगा ही नहीं, बल्कि वो चैलेंज करने वाला है। एक बहुत ही बड़ी जो हमारी स्लीपिंग से जो भी बोला जाए भाई, हमारी खुफिया खबर के जो हवाले से जो न्यूज आई है ना, उसके बाद ये जरूर कह सकता हूं कि अब ऋतुराज एक एक्शन मोड में आ चुका है। ऋतुराज नील को सरेआम धमकी देगा, चैलेंज करेगा कि हाँ मैंने ही तेजू के साथ कुछ किया है, तुझे जो करना है कर ले, तू निकाल सकता है सबूत मेरे खिलाफ निकाल ले, तू मुझे फंसा सकता है फंसा ले, जो करना कर ले, मैं तेरे झांसे में या किसी के भी सामने नहीं आऊंगा, मेरे बारे में कोई कुछ खुलासा नहीं कर सकता, मैं तुझे ओपन चैलेंज कर रहा हूं। और ऐसा इसलिए बोलेगा ऋतुराज क्योंकि अब ऋतुराज अभी ओपन चैलेंज जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ये पता चल गया है कि सवी और नील जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सवी को इस केस से दूर रखा जा रहा है। नील एक डॉक्टर है तो वो ऑटोमेटिकली इस केस से दूर ही रहेगा, पुलिस वाला तो है नहीं। तो ऐसी हालत में सवी और नील का जो सबूतों के पास ऑन द स्पॉट जो मुलाकात हुई है, जहां पर बीच में इन दोनों के बीच में भी तू तू मैं चल रही है, इसके बाद इनके पास एक ही मौका बचता है, एक ही रास्ता बचता है। मौका तो छोड़िए, एक ही रास्ता बचता है और वो है एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर इस केस से जुड़े सबूतों को ढूंढना, इस केस को इन्वेस्टिगेट करना और सच्चाई की तह तक जाना। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना प्रिय होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में टिन भाई, इस शो से जुड़े अपडेट्स को लेकर भाई आप लोग ये भी बताना कि क्या मैं एक सिंगिंग चैनल खोल सकता हूँ कि मैं सिर्फ सीरियल्स के गाने का। तो भाई देखो, जोक अपार्ट्स भाई सीरियस मत लेना इन बातों को, क्योंकि नहीं पता आप सीरियस लोगे तो मुझे कहीं कोई बहुत बड़ा सिंगर ना बना दो, ऋतुराज के जैसा ना बना दो। और भाई कुल मिला के इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऋतुराज का जो एक सास बहु साजिश वालों के पास भी एक बहुत बड़ा जो इंटरव्यू में एक बात बोला था ऋतुराज ने आउट ऑफ द कैरेक्टर, कि ये बोला था कि वो झूठ बोल रहा है, वो उस दिन नहीं था, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके झूठ को होप भगवान ना पकड़ पाए। भाई क्यों झूठ बोलेगा कोई आदमी? बिना कोई कर्म कांड किए कोई आदमी झूठ क्यों बोलेगा? और यदि कोई झूठ बोल रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, और वो वजह क्या है? इसी के लिए नील अब बार बार ऋतुराज को तो ब्लेम कर ही रहे, ब्लेम गेम तो चल ही रहा है। नील बार बार फोकस करता है ऋतुराज के ऊपर, गुस्सा करता है, वो जब भी ऋतुराज को देखता है तो उसे चिढ़ मचती है। उसने आज ये तक कह दिया कि भाई तुम ना अपने मुंह से ना तेजू का नाम भी मत लेना, क्योंकि तुम तेजू के कैरेक्टर की धज्जा उड़ा चुके हो। अब भाई देखो, इस दुनिया में एक लड़की के लिए उसकी जो इज्जत रहती है ना, वो उसके लिए सबसे बड़ा सबसे कीमती आभूषण होता है, गहना होता है। और उस पर किसी ने आंच डाल दी है तो समझ लो कि वो उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। और यदि ऋतुराज ने तेजू के साथ ऐसा कुछ किया है तो बेशक ही तेजू को मारने के लिए ऋतुराज जरा भी हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा, देखो यहाँ पे दिख रही होगी तेजू की इस गलती की वजह से गई उसकी जान। पता आपको किसकी वजह से जान गई है? क्योंकि तेजू की अच्छाई की वजह से। तेजू क्या करती है कि भाई जो तेजू की बहन है जिसकी शादी होने वाली थी नील से, उसकी शादी में उसके पिता ने, जो हमारे भाऊजी है ना, उन्होंने लोन लिया हुआ था और घर गिरवी रख दिया था उन्होंने बिना बताए किसी को। तो अब वो लोग पैसा मांगने आते हैं, जहां पर यहाँ पे तेजू थी, जब जिंदा थी तब की बात है। उसके बाद तेजू क्या करती है, एक दुबई के म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर के पास कोई म्यूजिक टीचर का जॉब ज्वाइन कर लेती है। तो उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, एडवांस मिलता है, तो वो पैसे लेकर आती है और उन पैसों को वो यहाँ पर दे देती है। बोलती है कि आप जाकर एक पैसे दीजिए, मैं धीरे धीरे हर महीना आपके पैसे दूंगी। अब धीरे धीरे तुम हर महीना पैसे देती, उसके पहले धीरे धीरे तुम्हें ही टपका दिया यहाँ पे सीरियल वालों ने, डायरेक्टर से मेकर से। तो अब भाई उनका इंस्टॉलमेंट कौन देगा भाई? ईएमआई कौन देगा भाई? ईएमआई देने वाले को टपका दिया तुमने। ईएमआई कितना बड़ा सर दर्द है ये पूछो ईएमआई वालों से। अब भाई तेजू को मार दिया तुम, हमारा ईएमआई कौन देगा? तो कुल मिला के भाई देखो, तेजू को स्टोरी में इस तरीके से इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि तेजू क्या कर रही थी कि इतना होने के बाद भी अपने परिवार के साथ जुड़ी हुई थी। वो नील की फैमिली से कट गई थी क्योंकि नील उसे जाने बोला था, नील ने खुद बोला था, तो नील के कहने पर वो वहां से निकली थी। वरना नील के अलावा कोई और बोलता तो शायद मुझे लगता है कि वहां से तेजस्विनी उस दिन जाने वाली थी अस्पताल में नील को उस हालत में छोड़कर। अब कहानी लिखी गई है तो कहानी को जस्टिफाई करने के लिए हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये तो होना ही था। तो कुल मिला के भाई अब जो तेजस्विनी है ना यहाँ पे पहुंची थी, तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट करती है, उन जो गुंडे लोग रहते हैं ना उनके साथ भी तेजू की दुश्मनी होने वाली है।
भाई देखो जो भी बातें बता रहा हूँ कोई हवा में उड़ती हुई बातें नहीं बता रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान के मिसाइल हवा में उड़े और वहीं तबाह हो गए, हमारा मिसाइल ऐसा नहीं, हमारा भारत का भाई सीधा जाएगा और हमला भी करेगा, सीधी साफ बात है। और भाई सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए भाई, ऋतुराज के जैसे पाकिस्तान का एक्सपोज होने वाला। और अब भाई देखो, अब इतनी बातें हो गई देश के बारे में आएगी भाई, देश के लिए जय हिंद कमेंट में जरूर लिख देना भाई। ये जो दे जय हिंद है ना, यही भाई असली में मोटिवेट करता है हमारे आर्मी सोल्जर्स को, जिनकी वजह से हम लोग रात को चैन से सो पाते हैं बॉर्डर्स के पास, कई इलाकों में पूरे देश को चुपचाप हम लोग अपनी जिंदगी बिता पाते हैं शांति तरीके से। ये इन्हीं की वजह से भाई, इनके लिए एक सैल्यूट बनता है भाई, और इनके लिए एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर बनता। फिलहाल दोस्तों वीडियो के मुद्दे पर फोकस करें तो भाई अब नील और सवी के पास एक ही मौका बचा है, क्योंकि वे लोग सबूत ढूंढने आते हैं। जहां पर नील के पास हादसा हो जाता है, नील के साथ जो हादसा होता है उसके बाद सवी आती है, नील को बचाती है। जैसे वो नील को बचाती है, नील उठता है, सभी को नहीं देखता, बल्कि वो पहले उस बस को देखता है जिस बस में सबूत पड़े हुए थे। और पता है नील को अब सभी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एक आईपीएस, सभी आईपीएस इंस्पेक्टर होने का, आईपीएस वाली है, ऑफिसर है, उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि उसके पति की जान गई थी, वो उस दिन इमोशनल हो गई थी। और सभी इस कदर इमोशनल हो गई थी कि सभी को आंखों के सामने के सबूत नजर नहीं आया। और कभी कभी ऑन द स्पॉट पे जैसे ही कुछ वाक्य होता है ना, उसी वक्त आपको सबूत कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में सबूतों के साथ छिड़खानी हो सकती है। और इसी के लिए अब पुलिस इंटरोगेशन में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत ही नहीं मिलेंगे तो भाई अलग से कहानी कैसे सॉल्व होगी, केस कैसे सॉल्व होगा। और इसी के लिए ये सारी बातें नील बोलता है कि सवी जी आपने उस वक्त यदि कुछ ऐसा अच्छे से काम किया होता, इमोशनल ना होती तो शायद अच्छा होता। और तभी सभी पूछेगी कि यदि आप मेरी जगह होते और आपकी पत्नी ऐसे मर गई होती तो आप सबूत ढूंढते या अपने दुख दर्द के कारण टूट जाते उसको लेकर। देखो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये तेजू की कहानी। तो एक बार फिर से तेजू के फैंस के लिए आज तेजू की एक झलक दिखी है भाई। खुशी मनाओ, तेजू आ जाओ, तेजू आ जाओ, तेजू कम बैक जो लगा के रखा है ना आपने, इसी के लिए शायद मेकर्स तेजू को बुला कर थोड़ा बहुत सीन शूट कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब ऋतुराज के इस ओपन चैलेंज को लेकर आप कितने एक्साइटेड है? क्या नील ऋतुराज को वाकई साबित करवा पाएगा कि यही मेरी पत्नी का खूनी है? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? क्या लगता है आपको आने वाले एपिसोड के लिए? कितने एक्साइटेड है? कमेंट के जरिए अपना कीमती सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में। भाई गला अटक गया था। से जुड़े सारे अपडेट्स को यूं ही पाते रहिएगा, देखते रहिएगा घूमे किसी के प्यार में को स्टार प्लस पर और एनी टाइम जियो हॉटस्टार पर। और पाते रहे इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ हो तो भाई कमेंट के जरिए अपना दिल खोल कर अपने सारे हाव भावों को छाप दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का वैसे भी इंतजार रहेगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, बेशक रिप्लाई नहीं कर पाता लेकिन कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई। और उन कमेंट्स को मैं आकर वीडियो में टॉपिक्स कवर भी करता हूँ। आप लोग देखिएगा, क्योंकि आप लोग बोल रहे तेजू आ जाओ, तेजू आ जाओ। मैंने आपके सारे कमेंट पढ़े तभी तो मुझे पता चला ना। तो कुल मिला के दोस्तों मिलते हैं एक और अपडेट में, इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ आपके इसी पसंदीदा शो यानी कि गुम है के अपडेट के साथ ही। तब तक आप सभी लोगों को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।